उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने महत्वपूर्ण झांसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास, किसानों और बुंदेलखंड के भविष्य को लेकर कई बड़े संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने जहां एक ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही, वहीं बुंदेलखंड को देश के प्रमुख विकास केंद्रों में शामिल करने का संकल्प भी दोहराया। झांसी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 नए VIP सूट, 10 बेड डॉर्मेट्री का लोकार्पण किया। इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकारी अतिथि सुविधाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार पहुंचे, जहां प्राकृतिक खेती कार्यशाला, किसान मेला एवं किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल किसानों की लागत कम करेगी, बल्कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने में भी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड के विकास में कोई कमी नहीं होने देगी। सीएम योगी ने कहा कि जो बुंदेलखंड कभी पिछलेपन और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वही क्षेत्र विकास, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि झांसी के आसपास एक आधुनिक औद्योगिक शहर विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीरें और तकदीरों दोनों बदल देगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए जनता से पंचप्रण अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना, अपनी विरासत का सम्मान करना, शहीदों और सैनिकों का सम्मान करना, सामाजिक एकता को मजबूत करना और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब झांसी सहित सभी 75 जिले आत्मनिर्भर और विकसित बनेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास परियोजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया, जहां किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यापक इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी झांसी में प्रस्तावित रहा, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महोबा के लिए रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा किसानों, विकास परियोजनाओं और बुंदेलखंड के भविष्य को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं और योजनाओं का लाभ आम जनता तक कितनी तेजी से पहुंचता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा साधना राजपूत है। कहाँ काम करती हैं? बल्लनी में काम करती हूँ। योगी जी ने आपसे बात की, क्या बातचीत की उन्होंने? योगी जी ने ये बात की है मुझसे कि आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बताइए क्या क्या चाहते हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या कहा आपने? आपको जब जरूरत पड़े, मतलब कुछ भी जरूरत हो तो हम तुम्हारे साथ। हमने मांग की है कि सर हमें मतलब ये प्लांट लगवाना है, उसमें हमारा सहयोग कीजिए और जो हमारे बाहर के लोग ये धमका रहे तो उसमें हमारी मदद कीजिए। तो क्या बोले? वो बोले हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा कि इतने की मदद होगी, ऐसे मदद होगी? हाँ होगी, उन्होंने कहा होगी आपकी मदद। अच्छा, आपका महिलाओं के साथ है वो हमारी बल्ली एक नारी शक्ति है, बल है। क्या है, क्या करती है ये? बल्ली दूध का कलेक्शन करती है। और फिर क्या करती है? और मतलब सभी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है बल्ली। हम